तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गए। चालू हो गया? ओके सॉरी। ओके, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि नाउन में कितने पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, चलिए एक बार लिख लेते हैं। नहीं, वो तो मैंने पहले ही पढ़ाया, अंजलि ने, हमारे एक स्टूडेंट ने पढ़ाया है कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, इंटरजेक्शन। एक बार फिर से, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है और इंटरजेक्शन होता है। तो आज हम आपको पहला पार्ट पढ़ाने वाले हैं। कौन सा? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बचपन से ही बस एक डेफिनेशन रटी होती है, क्या? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो चलिए आज उसी को पढ़ लेते हैं। तो नेम ऑफ एनी पर्सन, दूसरा है प्लेस और तीसरा है थिंग। तो नेम ऑफ एनी पर्सन में हम क्या लिख सकते हैं? राज लिखेंगे, काजल लिखेंगे, सीमा लिखेंगे, गीता लिखेंगे और राकेश लिखेंगे। तो ये जो हमारे वर्ड हैं क्या हो गए? नेम ऑफ एनी पर्सन हो गए, किसी व्यक्ति के नाम हो गए। और दूसरे क्या हो गए? हमारी वस्तु हो गई, जैसे टेबल हुआ, फिर चेयर हुआ, फिर बुक हुआ, फिर वाटर हुआ, फिर फूड हुआ। तो ये सभी हमारे क्या हो गए? वस्तु हो गए। और प्लेस में जैसे कि रीवा हुआ, फिर सीधी हुआ, फिर सतना हुआ, फिर भोपाल हुआ। तो नाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम होता है और किसी जगह का नाम होता है। तो ये हमारे नाउन होते हैं। और जो नाउन होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग होते हैं? सबसे पहले हम उनका नाम लिखेंगे और आज हम आपको केवल और केवल 2 पार्ट्स पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड, यदि हम काइंड्स की बात करें तो नाउन हमारे 5 काइंड्स के होते हैं। कौन कौन से होता है? चलिए एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नाउन होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। सेकंड जो होता है वो हमारा कॉमन नाउन होता है। नेक्स्ट जो होता है वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। नेक्स्ट जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। और नेक्स्ट जो होता है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। देखो मैंने कितनी प्यारी और ईमानदारी से गलत लिख दिया। कहने का मतलब कि पहले हमारा प्रॉपर नाउन होगा, फिर कॉमन नाउन होगा और फिर उसके बाद हमारा कौन सा होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। हालांकि इसमें गलत वाली कोई बात ही नहीं थी, ठीक है, गलत वाली कोई बात ही नहीं थी। हमारा कौन सा वाला होगा? कलेक्टिव। पहले प्रॉपर नाउन होगा, फिर कॉमन नाउन होगा, फिर कलेक्टिव नाउन होगा और अगला जो होगा वो कौन सा होगा? आपका मटेरियल नाउन होगा। हालांकि ऐसा कोई क्रम नहीं है, परंतु कुछ विद्वान ये मानते हैं और इंग्लिश टीचर या ट्यूटर ये मानते हैं कि जो हमारा COLLECTIV सही तो है। तो इसमें जो हमारा 3 होता है ये काउंटेबल नाउन होते हैं और 2 अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। पर फ्रेंड्स, आज हम आपको केवल और केवल 2 नाउन पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रॉपर नाउन, सेकंड आपको पढ़ाने वाले हैं कॉमन नाउन। इसका मतलब इतना फास्ट पढ़ाएंगे तो होगा नहीं भैया, तो धीरे धीरे पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपको कौन सा पढ़ाने वाले हैं? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। बिल्कुल मजे से देखना दोस्त। जैसे मान लो प्रॉपर नाउन हुआ ना, और इसी के सामने हमने क्या लिख दिया? कॉमन और फिर नाउन। समझने और समझाने में बड़ा ही आसान हो जाता है। जैसे कॉमन नाउन में हमने क्या लिखा? रिवर लिखा। तो रिवर का मतलब कौन कौन सी नदी? जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है और नर्मदा नदी है, सोन नदी है। तो ये जो हमारे कृष्णा नदी है। तो ये जो हमारे नदियों के नाम हुए, हमारी गंगा ये प्रॉपर नाउन है, यमुना प्रॉपर नाउन है, कृष्णा प्रॉपर नाउन है और रिवर वर्ड हमारा क्या है? ये हमारा कॉमन नाउन है। जैसे कि हम एनिमल लिखें, एनिमल हमारा कॉमन है और उसकी जगह हम ऑक्स लिखते हैं, काऊ लिखते हैं, गॉट लिखते हैं, तो ये हमारा कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन। यदि हम यहाँ पे वेजिटेबल लिखते हैं तो ये हमारा कौन सा होगा? वेजिटेबल लिखते हैं तो ये हमारा कॉमन नाउन होगा। और यदि हम उसमें टोमेटो लिखते हैं, पोटैटो लिखते हैं, कैबेज लिखते हैं, तो ये सभी हमारा कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन होगा। यदि हम सिटी लिखते हैं तो सिटी हमारा कॉमन नाउन होगा। पर यदि हम सिटी में रीवा लिखते हैं, सिटी में सीधी लिखते हैं, सिटी में सतना लिखते हैं, तो ये हमारा
प्रॉपर नाउन होगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक, आई होप की बात आपको समझ में आई होगी कि ऐसे वर्ड्स जो पूरे के पूरे अपने ग्रुप या समूह को बता देते हैं, किसी एक चीज विशेष का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। और ये बाकी सभी क्या होते हैं, कलेक्टिव, ये हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। तो प्रॉपर नाउन हमेशा जो पहला लेटर होता है वो किससे प्रारंभ होता है, कैपिटल से प्रारंभ होता है। और कॉमन नाउन ये हमारे हो गए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको सिर्फ प्रॉपर नाउन पढ़ाएंगे, कॉमन नाउन पढ़ाएंगे, और जो अगला हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपको कौन कौन से पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको कलेक्टिव और मटेरियल नाउन 1 मिनट में बस हम और आपको समरी दे देते हैं कि आज हमने आपको पढ़ाया नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। 2 संज्ञा को हमने कंफर्म किया। एक हमारा होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब ऐसे व्यक्ति या वस्तु जिनका पहला लेटर कैपिटल से होता है, वो हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। और जो उनकी जगह पे उन्हें बताने के लिए, ग्रुप में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे कॉमन नाउन होते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स, दोस्त या सभी को भेजें, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। और यदि नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पे लिखें माई इंग्लिश ग्रामर। माई इंग्लिश ग्रामर के बीच में स्पेस ना देना, तो केवल मैं आऊँगा, मतलब कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हुआ दिखूंगा उधर। नाउ क्लास ओवर।